श्री राजा परीक्षित जी ने सवाल खड़ा किया। भगवान, मृत्यु से बचने का उपाय बताइए, क्या उपाय है? मरण संगौरव्यधि व्याधम, आदमी को पता ही नहीं है कि उसकी मौत आ गई, मरण आ गया। और जब वो मर रहा है तब उसे एहसास हुआ कि मैं मर रहा हूं और मैंने कोई भी कल्याण हो ऐसा कर्म नहीं किया। तो ऐसे कौन सा कर्म है कि उन पलों में किया जाए जिससे कि मरने वाले को सद्गति प्राप्त हो जाए। तब भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। राजन, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सब कर्म छोड़ देने चाहिए और सब धर्म छोड़ देने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आदमी को करना क्या चाहिए? तो कहा सर्व धर्म परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग करके एवं शरणम मम, मेरी शरण में आ जा। क्या अच्छा क्या बुरा, क्या छोटा क्या रह गया, क्या नहीं हुआ, क्या हो गया, वो सब भूल जाओ और प्रभु की शरण में चले जाओ। तो पल भर में ही मुक्ति हो सकती है और तुम्हारी जो मृत्यु है वो शुभ हो सकती है। तो राजा परीक्षित अपने प्रश्न का समाधान पाकर और बहुत सारे प्रश्न करते हैं जिनसे उन्हें समाधान प्राप्त हो। दुख कैसे समाप्त हो सकता है यह भी प्रश्न किया। तो दुख समाप्त करने के लिए परमात्मा सुखदेव भागवत के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो दुख है ये समाप्त तभी हो सकता है जब दुख के प्रति आदमी विवेकवान हो और यहां अपने कर्म को भोगने को पूरी तरह संतुष्ट हो, तो आदमी दुख से निवृत्त हो सकता है। और जो व्यक्ति जितना भागता है दुख के कारण, उतना वो ज्यादा दुखी होता है। तो दुख से न भागकर दुख को समझने का प्रयत्न जो करता है वो जल्दी से निवृत्त हो जाता है दुख से। इसलिए हे राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, दुख अपने कर्मों का ही फल है, वो तो रहेगा और आएगा, भोगना भी पड़ेगा। कोई पूजा पाठ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दुख पाप नष्ट कर दे। पर पूजा पाठ कथा भागवत तो यूं ही पंडित लोग महात्मा लोग यही बता के सुनाते हैं कि इससे पाप मिट जाते हैं, इससे दुख मिट जाते हैं। और आप ही कह रहे हैं कि न दुख मिटेगा न पाप मिटेगा, तो फिर हमसे क्यों करवाते हो कथा भागवत पुराण, क्यों करवाते हो पूजा पाठ शांति तीर्थ? हम तो सब पंडित और साधुओं की बात ही मानते हैं। हम इसलिए कथा भागवत पुराण पूजा पाठ आपसे करवाते हैं कि जब दुख आए तो उस दुख को सहने की शक्ति पैदा कर लो, जिससे दुख आए तो तुम्हारे ऊपर उसका असर ना हो।
तो ये भागवत, ये पूजा, ये दान, ये तीर्थ सब तुम्हारे दुख के साथी हैं। जब भी दुख आएगा ये पुण्य तुम्हारा साथ देगा, और इस पुण्य के कारण दुख आने पर आप दुख को पचा लेंगे, दुख को सह लेंगे, दुख को काट लेंगे, और एक दिन दुख चला जाएगा और सुख का समाचार आ जाएगा, सुख का संदेश और सुख का समय आ जाएगा। जूते, ऊनी जुर्राब, हाथों में, पैरों में, गले में मुफलर टोपा, स्वेटर, जर्सी, शॉल, कंबल, हीटर, ये सब क्या है? हम सब एक साथ में स्वेटर, जर्सी पहन भी लें तो हम ठंड कम थोड़ी कर देंगे, वो तो रहेगी, पर हमको ठंड कम लगेगी सहने की शक्ति जुर्राब से आती है। जुर्राब गर्म करता है शरीर को, हवा रोकता है, टोपा हवा रोकता है, ठंड नहीं रोकता। अंदर शरीर में गर्मी अग्नि है, शरीर को ठंड तब ही लगती है जब हवा चल रही हो, अन्यथा शरीर में गर्मी भयंकर होती है। आप जब शाम को सोते समय कंबल ऊपर लेते हैं, रजाई ऊपर लेते हैं तो रजाई ठंडी लगती है, और थोड़ी देर के बाद रजाई गर्म हो जाती है, तो रजाई में थोड़ी गर्मी है, गर्मी है शरीर में। शरीर के संपर्क में आने से रजाई में भरा हुआ जो अग्नि तत्व है, रुई वगैरह जो होती है, वो हीट हो जाती है और बाहर की हवा को आने से रोक लेती है, इसीलिए शरीर उसे गर्म कर देता है और सुकून में रहता है। ऐसे ये भागवत उपवस्त्र है, जो भी इसे धारण कर लेता है वो शीत लहर से बचेगा, अर्थात पाप लहर आएगी, दुख लहर आएगी तो उससे बचाव होगा।